सास को अपनी गलती का हुआ एहसास। हाजरा एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी। वह अपने बेटे दन्नू और बहू रिमशा के साथ रहती थी। हाजरा के हस्बैंड बैंगलोर में रहते थे। दन्नू और रिमशा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। हाजरा की बहू रिमशा भी जॉब करती थी, जो कि हाजरा को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वह जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन रिमशा और दन्नू ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी रिमशा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। हाजरा अपने बेटे दन्नू से इस बारे में बात करती तो दन्नू किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वह रिमशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उसका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रिमशा देर तक सोती रही और हाजरा को अच्छा खासा मौका मिल गया। यह क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए। दन्नू भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। हाजरा जी ने अपनी बहू रिमशा को उठाते हुए कहा। रिमशा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली? वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो दन्नू अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन लग गया था। काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रिमशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। रिमशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रिमशा सास की बात सुनने लगी। अरे पप्पो, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही रिमशा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर रिमशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है, उसे माना वह मेरी नौकरी के खिलाफ है। मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। दन्नू का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में हाजरा की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। हाजरा की बेटी अलीज़ा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। अलीज़ा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार हाजरा ने जैसे ही अलीज़ा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही अलीज़ा ने उन्हें डपट दिया। आप बिल्कुल भी मम्मी जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वह यहाँ नहीं होती ना तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर डाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। चिंकी का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और साकिब फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मम्मी जी ने अकेले ही चिंकी के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वह नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रंगोटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो अच्छी हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और अलीज़ा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। अलीज़ा की बात सुनकर हाजरा की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रिमशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवा भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रिमशा को बुलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रिमशा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रिमशा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही है, इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, हाजरा की तरह। कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कृपया कमेंट करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब